हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का भी जो विषय है वो लेकर आए हैं झारखंड के जो है प्रमुख नदियाँ, यानी झारखंड की जो प्रमुख नदियाँ हैं या जो है नदियाँ जो है वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव के साथ जितनी भी सारी जो व्यवस्था जो बहती है उसे अफवाह प्रणाली कहते हैं। अफवाह प्रणाली के जो निर्माण में है वह बहुत सारे तत्व मिल करके जो है जो है अदा करते हैं अफवाह प्रणाली में, क्योंकि ये सबसे पहले हम देखते हैं कि अफवाह प्रणाली में जैसे जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व और मिट्टी की संरचना, यही सब जो है जितने भी तत्व मिल करके एक जो है बहाव बनाते हैं। तो अफवाह प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके 3 प्रकार के जो है मुख्य घटक के रूप में देखते हैं हम लोग, क्योंकि झारखंड की जो नदियां हैं और जलप्रपात है और गर्म जलकुंड है। तो ये देखते हैं कि सबसे पहले कि हम लोग जो है यानी झारखंड की प्रमुख नदियों के अंतर्गत जो है यानी वर्षा के जल के साथ साथ जितने भी यानी अफवाह प्रणाली अफवाह प्रणाली के जो निर्माण में जो है प्रमुख तत्व के रूप में है वह है जल की मात्रा है। इसके अलावा जो है और भी हमारे हैं जैसे भूमि की संरचना और इसके अलावा और भी है ढाल की तीव्रता और इसके अलावा और भी है वनस्पति का घनत्व और मिट्टी की संरचना, यही सब जो है मिलकर जो है हमारा अफवाह प्रणाली का निर्माण करता है। अफवाह प्रणाली का जो निर्माण के तत्व हैं, तो अफवाह प्रणाली के मुख्य घटक के रूप में कौन कौन से हैं, यानी मुख्य घटक के रूप में 3 तरह से हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं ये हमारा झारखंड की नदियां, क्या है, झारखंड की नदियां। दूसरा हम लोग देखते हैं जलप्रपात और तीसरा हम लोग देखते हैं यानी गर्म जलकुंड। ये हम 3 तरह से देखते हैं, इसके मुख्य घटक के रूप में देखते हैं। तो देखते हैं कि हम आज झारखंड के नदियों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि झारखंड के जितने भी सारी नदियां हैं यानी सभी हमारा बरसाती ये सभी नदियां हैं, यानी वर्षा के ऋतु के समय जो है वो बरसाती नदियां हैं। लेकिन मात्र एक सोन नदी के छोड़ करके, क्योंकि सोन नदी जो है वह बरसाती नहीं है, यानी जो जल के लिए मानसून पर निर्भर करता है वह बरसाती नदियां हैं। ये सब जितने झारखंड की जो नदियां हैं वह गर्मी के महीने में सब सारी सूख जाती है। और ये देखते हैं कठोर चट्टानी क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण जो है झारखंड के नदियों को नाव चलाना भी उपयुक्त नहीं है। एकमात्र हमारा मयूराक्षी जो नदी है वो जो है नाव चलाने के लिए उपयुक्त है। झारखंड के नदियों की प्रवाह के दिशा के अनुसार हम देखते हैं एक उत्तरवर्ती और दूसरा हम देखते हैं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग झारखंड के नदियों के बारे में देखते हैं, एक हमारा जो है उत्तरवर्ती और दूसरा हम लोग देखते हैं यानी पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती। ये हम लोग देखते हैं 2 तरह से देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वे नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है उसे जो है हमें जो कहते हैं उसे उत्तरवर्ती कहते हैं। इसमें सहायक नदियां भी आकर मिल जाती है। जिस तरह से हम देखते हैं इसमें, यानी ये उत्तरवर्ती में सोन नदी है, पुनपुन है और हमारा फल्गु है, चानन है, पुनपुन है, फल्गु है और हमारा सबसे बड़ी जो है उत्तरी कोयल है। क्या है? उत्तरी कोयल है, चानन है। ये सब नदियां जो उत्तरवर्ती हैं। और उसी तरह जो वे नदियां जो हम देखते हैं कि वे नदियां जो
वही नदियां जो हम पठार के दक्षिण भाग से निकलकर, पठार क्या है, पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, पूर्व या दक्षिण की ओर प्रभावित होती है नदियां, उसे जो है हमें पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए बता दें कि दामोदर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, बहुत सारी नदियां हैं, बराकर नदी, बराकर, दक्षिण कोयल, दक्षिण कोयल नदी। इसी प्रकार हम देखते हैं बहुत सारे से नदियां हैं, शंख नदी, मयूराक्षी नदी, ये सब जितना भी इत्यादि। तो हम लोग देखते हैं कि ये उत्तरवर्ती और एक हमारा जो है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती, यही हम लोग जो है दो भागों में बांट कर इसका हम लोग अध्ययन कर। नदियों के बारे में आज हम जिक्र करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सोन नदी, यानी सोन नदी की जो है ये जो निकली हुई है मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से निकली हुई है, और ये मुहाना जो है ये हमारा गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इस तरह से देखते हैं यह 784 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी एकमात्र यहाँ झारखंड में जो है उत्तरी कोयल सहायक के रूप में रहती है। इसका पलामू और गढ़वा का क्षेत्र पड़ता है, यानी सोन नदी, सोन नदी ये हमारा पलामू और गढ़वा, यही दो क्षेत्र जो है टच करता है हमारा सोन नदी, जो इसका किलोमीटर जो है बनाती है। यह 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये कितने 45 किलोमीटर की दूरी टच करती है। तो इस तरह से देखते हैं सोन नदी। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। ये उत्तरी कोयल नदी ये भी जो है हम देखते हैं कि रांची के पठार से, यानी रांची के पठार से जो है निकली हुई है मध्य भाग से, और ये जो है ये जाकर यहाँ सोन नदी में जो जाकर जो है मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सोन नदी में जाकर मिल जाती है। इस तरह से ये हमारा 260 या 255 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 260 या 255 किलोमीटर हमारा झारखंड में दूरी तय करती है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है हमारा इसकी सहायक के रूप में दो नदियां हैं। इसकी सहायक के रूप में अमानत नदी और है औरंगा नदी। अमानत और औरंगा नदी ये सहायक के रूप में है। इसका अपवाद जो है क्षेत्र कौन कौन से जिलों से है? ये गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये जो क्षेत्र पड़ता है गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये क्षेत्र टच करता है हमारा ये उत्तरी कोयल नदी। इसी तरह हम एक और देखते हैं पलामू का, ये पुनपुन यानी पुनपुन नदी, यानी पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी भी ये क्या है? ये भी हमारा जो है पुनपुन जो है नदी है, ये हजारीबाग के पठारों से यानी पलामू के उत्तरी क्षेत्रों से यानी पलामू से निकली हुई है ये, और ये जो है जा करके गंगा नदी में ये भी मिल जाती है। तो इस तरह से देखते हैं यह पुनपुन नदी, ये पुनपुन नदी जो है आकर गंगा में मिल जाती है। इसी तरह इसका जो है सहायक के नदी के रूप में कौन कौन है? इसकी सहायक के रूप में जो है दरधा, दरधा और मोरहर, ये इसका दो नदियों जो है ये जो है सहायक नदी के रूप में है। और इसका जो क्षेत्र है चतरा है, और चतरा के बाद सीधा हमारा औरंगाबाद, गया, पटना बिहार में पड़ जाता है। इसका उपनाम जो है किक्कट है। इसका नाम क्या है? उपनाम इसका किक्कट है, किक्कट है। इसी तरह हम देखते हैं एक और नाम है, इसका नाम दिया जाता है बामागधी, बामागधी इसका उपनाम है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस नदी को, पुनपुन नदी को जो है पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। इस तरह से एक और नदी है फाल्गु नदी, यानी फाल्गु नदी। ये भी फाल्गु नदी क्या है? यानी हम देखते हैं ये भी हमारा फाल्गु नदी है, छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से निकली हुई है, और इसका जो मुहाना है यानी ये भी जो है पुनपुन नदी में जाकर आगे मिल जाती है। ये क्या है? फाल्गु नदी पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक के रूप में नदी जो है निरंजना नदी है, निरंजना नदी। और एक और नदी है इसका मोहना नदी। क्या है? मोहना नदी। ये दोनों नदी इसके सहायक के रूप में है हमारा फाल्गु नदी। और ये हम देखते हैं कि ये पुनपुन में जाकर मिल जाती है। क्या मिलती है? पुनपुन, यानी
पुनपुन नदी में मुहाना, मुहाना मतलब मिलना, यानी मुहाना यानी पुनपुन नदी में मिल जाती है। इसका एक और नाम है, उपनाम है, इसका उपनाम है अंतःसलिला, इसका नाम है। इसी प्रकार फल्गु नदी के बाद एक और देखते हैं सकरी नदी, यानी सकरी नदी। ये भी क्या है, सकरी नदी, ये भी सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्रों से ही जो है ये निकला हुआ है, यानी उत्तरी भाग से। और ये भी हम देखते हैं कि मुहाना जो है गंगा के क्षेत्र में जाकर ये भी मिल जाती है। इसकी सहायक नदी के रूप में है इसका क्यूल, इसकी सहायक के रूप में है क्यूल नदी है, छोटी छोटी है। मोरहर नदी इसका सहायक के रूप में है सकरी नदी का। इसका जो है उपनाम जो है बहुत ही फेमस है, उपनाम है सुमागधी, सुमागधी इसका नाम है उपनाम। और ये जो है रामायण के काल में ही जो है ये सुमागधी के नाम से जाना जाता था। इसका जो है विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता इसकी क्या है, इसकी विशेषता यही है कि ये मार्ग बदलने में बहुत प्रसिद्ध है, मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है ये हमारा सकरी नदी। इसी तरह एक और है चानन नदी, क्या है, चानन नदी। ये भी चानन नदी क्या है, ये चानन नदी भी छोटा नागपुर के पठारों से ही जो है ये भी निकला हुआ है और ये जाकर के सकरी नदी में जाकर मिल गया है आगे जाकर। इसकी हम देखते हैं, इसे पंचाने या पंचानन के नाम से जाना जाता है, इसे पंचानन या पंचाने के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 5 जलधाराओं के मिलने से ही जो है इसका नाम जो है पंचानन, यानी पंचानन से ही जो है चानन नदी नाम पड़ा। इसी तरह एक और है हमारा कान्हर नदी, कान्हर नदी। ये कान्हर नदी जो है ये भी जो है छोटा हमारा जो है पलामू, यानी पलामू गढ़वा यानी सरगुजा से निकला हुआ नदी है और ये जाकर के उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। यानी ये जो है सरगुजा से निकला हुआ है, यानी पलामू गढ़वा का क्षेत्र से निकला हुआ है और ये जो क्षेत्र जाकर उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है एक सबसे बड़ी लंबी नदी है झारखंड का और सबसे बड़ी जो है नदी है हमारा दामोदर नदी। तो दामोदर के नदी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि दामोदर नदी जो है, आप लोग ध्यान से देखें कि ये दामोदर नदी ये जो निकली हुई है, यानी टोरी यानी लातेहार से जो है, यानी वहां से छोटा नागपुर के पठारों से जो है ये निकली हुई है और गिरिडीह हजारीबाग होते हुए, यानी इधर का टच पड़ता है लोहरदगा रांची का क्षेत्र भी कुछ पड़ जाता है इसके साथ, और ये सबसे लंबी दूरी तय करती है। यानी ये हमारा दामोदर नदी की जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि दामोदर नदी जो है ये है टोरी यानी लातेहार जिले से निकली हुई है और ये निकल करके जो है अंत में हमारा मुहाना कहाँ मिलता है, यानी मुहाना इसका हुगली नदी में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, हुगली नदी में जाकर मिलती है। और ये 592 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये दामोदर नदी। लेकिन झारखंड में जो है हम देखते हैं ये झारखंड में सबसे बड़ी है, 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है हमारा ये दामोदर नदी। इस तरह से इसके सहायक के नदी के रूप में इसे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे बराकर है, बोकारो है, कोनार है, जमुनिया है, कतरी है। इस तरह से जो है इसका सहायक के रूप में है, इसकी सहायक के रूप में जो है जमुनिया, कतरी, कोनार, यानी हमारे छोटे छोटा है बराकर, ये सब छोटी छोटी जो है नदियां हैं, बोकारो, ये सब नदियां हैं जो आकर इनकी सहायक के रूप में ये है। इसी तरह ये जो क्षेत्र जो अफवाह का क्षेत्र है, किन जिलों से क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो ये हमारा जो है हमारा हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार और रांची और लोहरदगा का क्षेत्र पे जो है टच करता है। इसी तरह जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसे। एक और उपनाम है, इसका नाम है देव नदी, इसका और भी नाम है देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम के नाम से।
तो इस तरह से झारखंड की जो है सबसे बड़ी लंबी और सबसे बड़ी जो है नदी है। इसी प्रकार हम देखते हैं इसके आगे जो है हमारा जो है दामोदर नदी के बाद, तो दामोदर नदी के बाद हम एक और देखते हैं, इसके बाद जो है स्वर्ण रेखा नदी, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी जो है ये भी जो है नगड़ी, यानी स्वर्ण रेखा जो है हमारा रांची के जो है नगड़ी क्षेत्र से जो है ये निकला हुआ है, और ये जो है हमारा जो है नगड़ी क्षेत्र से जो निकला हुआ है ये मुहाना जो है बंगाल के खाड़ी में जाकर सीधा गिरता है। ये कितना है, ये हमारा जो है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ये भी हमारा जो है नगड़ी रांची से जो है उद्गम हुई है, और ये बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। यानी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर डायरेक्ट गिरती है वहां पर, क्योंकि या इसका बंगाल की खाड़ी में ये यही एकमात्र जो है स्वर्ण रेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड के एकमात्र जो है एक नदी है। ये रांची में ये हुंडरू जलप्रपात का भी निर्माण करती है, जो हुंडरू जलप्रपात की जो है ऊंचाई है 320 किलोमीटर की फीट ऊंचाई है। तो ये इस तरह से हम स्वर्ण रेखा नदी है, ये 470 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है, 470 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ये इसके सहायक के रूप में जो नदी है, इसका सहायक के रूप में जो है काकरो नदी, काकरू राढ़ू, इस तरह से जो है और भी नाम है, कांची नदी और खरकई नदी, इनकी सहायक के रूप में ये स्वर्ण रेखा की है। तो ये जो है हम देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद और हम चलते हैं बराकर नदी, यानी बराकर नदी जो है ये भी हमारा छोटा नागपुर के पठारों से जो है ये निकला हुआ है, और ये जो है जाकर के दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। और ये भी क्या है, ये हमारा जो बराकर नदी का भी जो है ये भी क्या है, छोटा नागपुर के पठारी से निकले हुए, छोटा नागपुर के पठार से जो है ये निकली हुई है, और ये कहाँ जाकर मिलती है, दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है, दामोदर नदी में मिल जाती है, मानभूम यानी बोका धनबाद के पास आसपास जो है ये मिल जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो बराकर नदी का जो है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद का क्षेत्र ही जिसका जिला टच करता है। ये क्या है, हजारीबाग, यानी हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, गिरिडीह और धनबाद का क्षेत्र से होकर गुजरता है ये बराकर नदी। ये 225 किलोमीटर की दूरी करती है, यानी 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है बराकर नदी। इसी तरह और हम देखते हैं दक्षिणी कोयल, यानी दक्षिणी कोयल, यहाँ हम लोग चलते हैं नगड़ी रांची, फिर से चलते हैं क्योंकि नगड़ी रांची के आसपास से ही जो है ये दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है, और ये मुहाना जो है आगे चलकर शंख नदी में जाकर गिर जाती है उड़ीसा में। ये जो है दक्षिणी कोयल, ये दक्षिणी कोयल जो नदी है, ये दक्षिणी नदी जो है ये भी हमारा जो है रांची नगड़ी से ही निकली हुई है, यानी नगड़ी रांची से ही निकली हुई है, और हमारा शंख नदी में जाकर गिर जाती है। शंख नदी यानी ओडिशा में मिल जाती है, कहाँ जाती है, शंख नदी ओडिशा में जो है मिल जाती है। और ये जो दूरी तय करती है 470 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसी तरह इसके सहायक नदी के रूप में एक है हमारा, इसके सहायक नदी के रूप में है कारो नदी, ये भी कारो नदी है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है लोहरदगा, यानी ये लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची, इनका जो क्षेत्र हो जो है इनका टच करता है। उसी तरह हम देखते हैं गुमानी नदी देखते हैं। गुमानी नदी ये भी हमारा झारखंड के सबसे हमारा पूर्वी क्षेत्र है, झारखंड का जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र है। तो ये देखते हैं कि ये गुमानी जो राजमहल की पहाड़ियों से हुई है। ये क्या है, गुमानी नदी जो है ये भी क्या है, राजमहल के पहाड़ियों से
पहाड़ियों से निकली हुई है गुमानी नदी। और ये गुमानी नदी हमारा देखिए जो है राजमहल की पहाड़ियों से होकर जो है ये निकली हुई है, और ये जाकर पश्चिम बंगाल में जाकर ये समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार हम देखते हैं मयूराक्षी नदी, ये भी हम देखते हैं मयूराक्षी नदी। ये भी मयूराक्षी नदी क्या है, ये भी हमारा देखते हैं ये त्रिकुट पहाड़ी, यानी हमारा जो है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकली हुई है। यानी त्रिकुट पहाड़ी यहाँ पर है देवघर की, वहां से मयूराक्षी निकली हुई है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो मयूराक्षी नदी है मोहना में ये भी जो है आकर हुगली नदी में आकर मिल जाती है। मयूराक्षी नदी ये क्या है 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी ये हमारा कितने 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये हम देखते हैं कि इसकी मुहाना जो है हमारा हुगली में ही है। इसका कहाँ मुहाना जो है हुगली में जाकर निकल जाती है। ये हमारा मयूराक्षी त्रिकुट पहाड़ी के बाद, यानी त्रिकुट पहाड़ी देवघर, यानी देवघर से निकली हुई है और 250 मीटर की दूरी तय करके मोहाना यानी हुगली नदी में जाकर गिरती है। इस तरह से इसका जो है बहुत सारी सहायक नदी है। इसका जैसे नाम है टिपरा, पुसरो, भामरी, दोना, धोवाई। इसका जो है सहायक के रूप में छोटी छोटी नदियां हैं। जो इसका जो टच करता है जो है हमका दुमका, ये दुमका पड़ता है, साहेबगंज भी पड़ता है इसका। और इस तरह से हम देखते हैं देवर और गोडा, ये जो है जिलों को जो है टच करता है मयूराक्षी नदी। उसी पर हम देखते हैं कि ब्राह्मणी नदी, एक हमारा और भी नाम है ब्राह्मणी नदी। ये भी ब्राह्मणी नदी जो है ये भी क्या है, ये भी ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकला हुआ है। ये भी क्या है दुधवा पहाड़ी दुमका से निकला हुआ है। दुधवा पहाड़ी यहां से निकलते हुए ये क्या करता है कि ये भी जो है हुगली में जाकर पश्चिम बंगाल में निकलती है। वहीं पर दुमका से ही जो है ये निकला हुआ है और ये पश्चिम बंगाल में जो है मिल जाता है। ये हमारा ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका एकमात्र जो है जो दो इसकी जो सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी जो है वह है गुमरो और एरो। गुमरो और एरो नदी इसकी सहायक नदी के रूप में है, ब्राह्मणी नदी का सहायक के रूप में है। इसी तरह हम और भी देखते हैं बांसलोई नदी। बांसलोई नदी, ये बांसलोई नदी भी क्या है, ये भी बांसलोई नदी बांस पहाड़ी गोडा से निकली हुई है। ये बांस पहाड़ी है और बांस पहाड़ी से यही बांसलोई नदी के नाम से जाना जाता है। और ये भी जाकर के हमारा जो है वो गंगा नदी यानी पश्चिम बंगाल में चली जाती गिर जाती है। तो इस तरह से यानी बांस पहाड़ी गोटा से निकलती है और जाकर के मुहाना गंगा नदी यानी पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। उसी तरह एक और है हमारा अजय नदी जो झारखंड का जो है, ये हमारा जो है अजय नदी जो है ये हमारा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार के जो है मुंगेर जिले से निकली हुई है। और ये वहां से निकलते हुए हमारा जो है दुमका देवघर होते हुए जो है हमारा ये जाकर पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। यानी हमारा जो है अजय नदी जो है मुंगेर जिला जो है बिहार के वहां से निकली हुई है। यानी मुंगेर बिहार से निकली हुई है और ये जाकर के कहाँ मिलती है, ये भी मुहाना यानी भागीरथी में मिलती है। ये भी भागीरथी, एक जगह नाम है कटवा नाम है उसका, और कटवा जहाँ पश्चिम बंगाल में वहीं पर जाकर ये मिल जाता है। ये हमारा अजय नदी। इसी तरह इसके 288 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 288 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और इसका सहायक के रूप में कौन कौन होता है नदी, इसकी सहायक के नदी में जो है इसका जयंती पथरो है ना, दो इसके है, यानी पथरो नदी और जयंती नदी जो है इसकी सहायक के रूप में अजय नदी के हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि इसकी जो है देवघर दुमका और जमताड़ा, यानी देवघर दुमका और जमताड़ा ये जिलों होकर टच करती है हमारा अजय नदी। इसी तरह एक और नाम है हमारा
शंख नदी, ये भी हमारा जो है शंख नदी जो है चैनपुर यानी चैनपुर गुमला से निकला हुआ है। चैनपुर गुमला से यह निकली हुई है। और ये हमारा जो है मुहाना कहाँ है, इसकी दक्षिणी कोयल तक है। यानी यही हमारा शंख नदी हमारा जो है गुमला जो है निकली हुई है और जा करके यहाँ पर ये हमारा शंख नदी जो है शंख नदी जो है ये निकली हुई है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि शंख नदी के बाद जो है एक बहुत ही जो फेमस है, शंख नदी के बाद जो है औरंगा नदी भी हमारा जो है पलामू और हमारा जो है पलामू के क्षेत्र में है औरंगा नदी। औरंगा नदी जो है सबसे बड़ी है कि इसमें कोयल नदी का सहायक के रूप में है, क्योंकि यह नदी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और यह नदी लोहरदगा जिलों के जो है ये हमारा जो है औरंगा नदी ये भी हमारा जो है लोहरदगा के किसको प्रखंड से निकली हुई है, किसको प्रखंड से निकली हुई है। और यह जो है वहां जो है उलदाग गांव है और वहीं से जो है उलदाग गांव से ये औरंगा नदी निकली हुई है। और वहां से आगे बढ़ने पर इसकी सहायक नदियां जैसे छोटी छोटी नदियां घाघरी नदियां, गोवा, नाला, धधारी, सुकरी इत्यादि ये सब नदियां हैं जो औरंगा नदी के जो मनिका के दक्षिणी भाग जो है में प्रवाहित होते हुए आगे लेस्लीगंज और बरवाडीह प्रखंडों को सीमा के रूप में बनाती है। यही है जो कोयल नदी में जाकर ये क्या आती है, कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी में जो है मिल जाती है। इसी प्रकार एक और है हमारा जो है बहुत है अमानत नदी क्या है, ये भी एक सहायक के रूप में है। यानी कोयल नदी के यह नदी भी उत्तरी कोयल का सहायक नहीं है। या लगभग जो है 100 किलोमीटर की दूरी करके लंबी दूरी तय करके ये कोयल नदी में ही जो है मिल जाती है। ये जो है हमारा अमानत नदी जो निकली हुई है यह चतरा जिले से होकर शुरुआत होती है और बालूमाथ यानी चतरा जिले से प्रारंभ होती है। बालूमाथ उसके पाकी से लेस्लीगंज और लेस्लीगंज से हमारा डाल्टनगंज यानी डाल्टनगंज में आकर के कोयल नदी में जो है ये आकर मिल जाती है। इसी तरह एक हम देखते हैं और भी एक नदी इसके सहायक के रूप में बहुत छोटी छोटी नदियां आकर मिल भी जाती है, क्योंकि जैसे जिंजाई नदी, माइला नदी, जामुनिया नदी, खैरा नदी, चाको नदी, सलाही नदी, पाटन नदी, ये सब नदियां छोटी छोटी आकर के जो है अमानत नदी में मिलती है और अमानत नदी जो है कोयल में आकर मिल जाती है। उसी तरह मुहाने नदी एक है, मुहाने नदी ये भी मुहाने नदी क्या है, ये भी मुहाने नदी जो है फल्गु नदी के सहायक नदी है। और ये हमारी जो फल्गु नदी है इसकी सहायक नदी के रूप में है हमारा हजारीबाग से 20 किलोमीटर दूर जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र एक बक्सर नामक स्थान है, वहीं से ये दक्षिण से निकलती है और बोध गया में दक्षिण से फल्गु में जाकर मिल जाती है। यानी बोध गया में जाकर फल्गु में ये मिल जाती है मुहाने नदी। उसके बाद हम और भी देखते हैं हरमू नदी। ये क्या है, हरमू नदी जो है रांची में है, क्योंकि ये हरमू नदी रांची के नगरी प्रखंड से ही, देखिए हमारा नगरी प्रखंड से ही जो है हमारा हरमू नदी निकला है। 14 किलोमीटर दूरी तय करके और वह जो है नामकुम में स्वर्ण रेखा में मिलती है। उसी तरह हम कांची नदी देखते हैं। कांची नदी भी जो देखते हैं ये भी जो है रांची जिले के जो तमाड़ क्षेत्र से निकलते हुए सिल्ली होते हुए और स्वर्ण रेखा में ये भी मिल जाती है। उसी तरह कांची के बाद हम एक और नदी देखते हैं, तजना नदी। और तजना नदी जो है बुंडू तमाड़ क्षेत्र से जो है निकलती है और वहां से खुट्टी जिला होते हुए, यानी बुंडू तमाड़ से होते खुट्टी जिला होते हुए वो कारू नदी यहाँ पर है, कारू नदी में जाकर मिल जाती है। उसी तरह जो है एक रोड़ो नदी है, पश्चिम
सिंहभूम जिले में है, क्योंकि वह रोरो नदी यानी रोसेक पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदी के एक नाम है जमीरा नदी, और इसी किनारे जो है चाईबासा शहर जो है हमारा बसा हुआ है। रोरो नदी हमारा चाईबासा शहर जो है बसा हुआ है। इसकी जो है 58 किलोमीटर दूरी है ये रोरो नदी की। इसी प्रकार हम और भी देखते हैं बैतरनी नदी। बैतरनी नदी भी जो ये क्या है, बैतरनी झारखंड की जो है कोल्हान और उड़ीसा के क्योंझर के बीच में सीमा बनाती है ये हमारा बैतरनी नदी। उसी तरह एक गंगा नदी है, क्योंकि झारखंड की जो गंगा नदी है हमारे झारखंड की सीमा रखोगे सबसे पहले संथाल परगना के साहेबगंज जिले में तेलियागढ़ी एक जगह है। तेलियागढ़ी से कुछ किलोमीटर पश्चिम में जा करके यानी हो करके पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और यह जो है साहेबगंज जिला में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है। हमारा जो है गंगा कितना है, 80 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इस तरह से आज हम देखें तो कि झारखंड के प्रमुख नदियों के नाम। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।